हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रोफेसर जो अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं एंड सारे स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर रहे थे एंड प्रोफेसर जो अपनी क्लास अटेंड करने के बाद चले गए थे एंड सारे स्टूडेंट अपना लंच करने के लिए वहाँ के कैंटीन में चले गए थे। एंड कैंटीन में जॉन, सुयांग, वेंचिंग, वैनिंग सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। एंड वेंचिंग जो जान से पूछती है, जान तुम आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो, सब ठीक है ना? एंड जान जो बोलता है, हाँ सब कुछ एकदम अच्छा है और मैं बहुत खुश भी हूँ, मॉम की भी तबीयत अब ठीक है। एंड वो लोग काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से बातें करते हैं एंड उसके बाद वो अपनी बाकी की क्लासेस भी अटेंड करते हैं। एंड उसके बाद सुयांग एंड जान जो अपनी क्लासेस मतलब कराटे क्लासेस भी अटेंड करते हैं। एंड सुयांग जो बोलता है, जान तुम जल्दी रेडी होकर कैफ़े पहुंच जाना, मैं कैफ़े जा रहा हूं। एंड वो बस इतना कहकर वहां से चला गया था। एंड सुयांग जो आजकल जान से बहुत कम ही बातें कर रहा था एंड जिसकी वजह से जान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जान जो कहता है कि आज मैं सुयांग को मना ही लूँगा। एंड जान जो अपना सामान लेकर उन्हें अपने मतलब कॉलेज में कवर होता है उसमें रखने जाता है एंड वो अपने लॉकर में अपना सामान रखता है। एंड उसके बाद वो अपने कराटे क्लासेस के क्लोथ चेंज करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड जान जब अपने कैफ़े पहुँचता है तो देखता है सुयांग जो बस चुपके से मतलब चुपचाप अपना काम किए जा रहा था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था एंड सारे कस्टमर्स को सारे गेस्ट को वो खुद ही हैंडल कर रहा था। एंड मिस्टर चैंग जो जान को देखते हैं तो बोलते हैं, जान कुछ हुआ है क्या? आज वो बहुत अलग बिहेव कर रहा है, उसने मुझसे भी बात नहीं की है, वो बस अकेले काम किए जा रहा है। एंड जान जो बोलता है, कुछ नहीं हुआ है अंकल, बस वो थोड़ा परेशान है, मैं उससे बात कर लूँगा। एंड वो लोग अपना काम जो सारे एक दिन वो लोग अपना काम करते हैं एंड शाम के टाइम उन लोगों को कैफ़े बंद करना था। एंड सुयांग जो कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस उठाकर मैं रखने ले जा रहा था। एंड जान जो बोलता है, सुयांग क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? सुयांग जो कहता है, नहीं मैं कर लूँगा। एंड जान जो देखता है कि सुयांग सारे बॉक्सेस अकेले उठा कर ले जाता है, जान उसके पीछे जाता है एंड बोलता है, सुयांग मुझे तुमसे बात करनी है। एंड वो उसे पकड़कर बाहर लेकर आता है एंड बोलता है, सुयांग प्लीज़ ये वियर्ड बिहेव करना बंद करो, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम जब इस तरीके का बिहेव करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड तुम्हें याद है हम लोगों ने बचपन में प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, कभी भी अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। एंड देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। एंड जान सुयांग को एक गिफ्ट देता है एंड जिसमें शूज़ थे। एंड सुयांग भी उन गिफ्ट को देखकर मतलब थोड़ा स्माइल करता है और उसे कुछ याद आता है। बचपन में सुयांग ने जान को शूज़ गिफ्ट किए थे जब उसकी रेस थी, उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था लेकिन उसके पास शूज़ नहीं थे। एंड सुयांग जो बोलता है, सॉरी जान, सच में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसा रिएक्ट करूं एंड इसीलिए मैं बस तुमसे दूर रहना चाहता था ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को इन्हें कंट्रोल कर पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ है। एंड जान जो बोलता है, डोंट वरी, अब प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करना। एंड वो लोग जो फिर से मतलब एक दूसरे को ऐसे करते हैं एंड हग कर लेते हैं। जान एंड सुयांग फिर से एक बार प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। एंड अब हम यहाँ से सीन कट कर
जान के घर का सीन देखते हैं। ईबो जो जान के घर के बाहर खड़ा हुआ था अपनी बाइक के लेकर एंड वो बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था। तभी जान जो गुस्से में बाहर आता है बोलता है, तुम बस करोगे? ये क्या लगा के रखा है जान ईबो तुमने? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से सारे लोग जाग जाएंगे। एंड ईबो जो बोलता है, हमने कहा था ना कि हम जल्दी जाएंगे और तुमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है। जान जो कहता है ठीक है ना, चलो अब। एंड वो लोग जो बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड जान एंड ईबो जो ईबो के घर पहुँच गए थे एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे चैन के साथ ये बात शेयर करने के लिए। एंड वो लोग अंदर जाते तो अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल भी शोर नहीं था। ये देखकर वो काफ़ी शौक में थे और हैप्पी भी थे कि अब सुयांग सिचेन एंड चैंग में फाइट नहीं हो रही है। एंड ईबो जो जाकर देखता है तो जियांग चैंग जो घर में कहीं नहीं दिख रहा था एंड सिचेन भी नहीं नज़र आ रहे थे। तभी ईबो जो आवाज़ लगाता है सिचेन को एंड सिचेन जो अपने रूम से बाहर निकल कर आते हैं बोलते हैं, ईबो क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो तुम? मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। ईबो जो कहता है, सिचेन मुझे तुम्हें बताना था, मैंने जान को अपनी फीलिंग्स बता दी है एंड तुम्हें अब जियांग चैंग को भी अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। एंड ये सुनकर सिचेन जो बोलते हैं, ईबो जियांग चैंग अब यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। एंड ये सुनकर ईबो एंड जान जो शॉक हो गए थे। जान जो बोलता है, सिचेन तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरे घर पर भी नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया है? एंड सिचेन जो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, उसने मुझसे फ़ाइट की और वो वहाँ यहाँ से चला गया। एंड ईबो जो गुस्सा होते हुए बोलता है, सिचेन पूरी बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ अगर तुमने कुछ भी मुझसे झूठ बोला तो। एंड सिचेन जो कुछ भी हुआ था सारी चीज़ डिटेल में ईबो को बता देते हैं। ईबो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बोलता है, सिचेन तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? माना कि तुम अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने या न होने से, लेकिन तुम किसी को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जब तुमने पहले उससे बोला था कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो उसने खुद को हर्ट किया, वो खुद को ख़त्म करना चाहता था और तुमने अभी इस तरीके से उससे बोल दिया है। वो पता नहीं कहाँ होगा, उसने क्या किया होगा। तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ भी है सिचेन? सिचेन जो बोलते हैं, मैंने उसे घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने बस उसे सच्चाई बताई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे नहीं पता कि मैंने वो सब कुछ कब बोल दिया। एंड ईबो जो बोलता है, सिचेन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग से, तुम समझना ही नहीं चाहते हो किसी की फीलिंग्स को। हाँ वो हमसे अलग है तो जान भी मुझसे अलग है, हम सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार नहीं कर सकते। सिचेन अगर तुम्हें प्यार नहीं था उससे तो तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सिचेन जो बस ईबो की सारी बातें सुने जा रहे थे, उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने गलती की है पर वो उसे एडमिट नहीं करना चाहते थे। एंड सिचेन चुप बोलते हैं, ईबो बस बहुत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने उससे घर छोड़कर जाने को नहीं कहा था, मैंने बस उसे उसकी सच्चाई बताई है, उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम प्लीज़ मुझ पे चिल्लाना बंद करो और इतनी रात को तमाशा बनाना भी बंद कर दो। एंड सुनकर ईबो जो बोलता है, सिचेन मुझे लगता है ना तुम अकेला रहना डिजर्व करते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इस घर को छोड़कर क्यों नहीं चला जाता हूँ। एंड इस सुनकर सिचेन जो शॉक रह गए थे, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ईबो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा गुस्सा होगा कि वो घर छोड़ के जाने की बात करेगा। एंड सुनकर जान जो बोलता है, ईबो प्लीज़ इस तरीके का बिहेव मत करो, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, और माना कि तुम लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हो लेकिन इतने लंबे समय से तुम दोनों एक साथ हो, प्लीज़ ईबो मेरी बात सुनो, उसे बहुत बुरा लगेगा
मना किसी चैन ने जो किया है वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर हम इस प्रॉब्लम का मिलकर कोई सल्यूशन निकालेंगे। प्लीज़ तुम गुस्सा करना बंद कर दो। एंड ईबो, जो किसी तरीके से खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, एंड तभी वो पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर काफ़ी ज़ोर से दीवार में मारता है, जिसकी वजह से सिचैन एंड जान, जो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, एंड वो वहाँ से सीधा टेरिस की तरफ चला जाता है। एंड जान जो बोलता है, डोंट वरी सिचैन, मैं उससे बात करूँगा, वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जाएगा। और तुम्हें भी प्लीज़ जियांग चैन को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में होगा, मेरे घर पे भी नहीं है, प्लीज़ तुम उसे ढूंढो। एंड ये कहकर जान जो ईबो के पीछे टेरिस की तरफ भागता है, एंड ईबो जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, मुझसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड जान जो जाकर ईबो को पीछे से हक कर लेता है, बोलता है, ईबो प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे डर लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ ईबो। एंड ईबो जब जान के मुंह से डर और डराना सुनता है ना, तो उसे भी खुद के बिहेवियर बुरा लगता है। वो जान की तरफ मुड़कर देखता है, जान के चीक्स को केयरस करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जान, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम मेरे बिहेवियर से डर रहे हो, पर मैं क्या करूं। जियांग चैन को मैं घर लेकर आया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे उसका प्यार दिलाऊंगा। लेकिन सिचैन ने ये समझ नहीं आ रहा है क्या कर दिया है उन्होंने ये। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जैसी उसकी हालत देखी ना, उस तरीके से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है वो कहीं खुद को हार्म